दोस्तों, यदि आप बिहार के काम नागरिक हैं ना, तो आप सभी के लिए 3 बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यह अपडेट हमें लगता है कि आम लोगों के जीवन में भी काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। इस प्रकार का अपडेट जो है जारी किया गया है। पहला अपडेट आपके आरटीपीएस सर्विस को लेकर है, दूसरा अपडेट बिजली को लेकर है और तीसरा अपडेट पेंशन को लेकर है। मैं तीनों अपडेट के बारे में एक एक कर बताता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर मैं कहूँगा कि सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह अपडेट सबको जानना बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहला अपडेट मैं बताता हूँ, आरटीपीएस के जो वेबसाइट से हम लोग जो काम करते थे ना, और आरटीपीएस काउंटर से जो काम होता था, उसमें कई प्रकार की अपडेट किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि सहूलियत, अब तक आरटीपीएस से 20 सेवाएं ही जोड़े गए थे और 20 सेवाएं का ही लाभ आपको मिलता था, लेकिन अब जो है इसमें 45 नई जो योजना है, नई जो कार्य है वो जोड़े जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि पंचायतों के आरटीपीएस केंद्र पर अब 65 जो सेवाएं हैं ये लागू किए जा रहे हैं। आप 65 प्रकार के कार्य करवा सकते हैं। और एक और अपडेट दिया जा रहा है कि ये जो आरटीपीएस काउंटर है अब बिहार के हर पंचायत में आपको बनेगा और सारा काम आप जो है पंचायत में ही करवा पाएंगे, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। ये लाइन यहाँ पर लिखा भी गया है कि लोगों को अब प्रखंड या जिला अनुमंडल जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम आप जो है पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर ही करवा सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से कार्य जोड़ा गया है पहले समझ लीजिए। इसमें बताया गया है कि राज्य के 853 ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर 65 तरह की जो सेवाएं हैं वो मिलेगी। इसमें 45 तरह की नई सेवाएं जो है इसमें शामिल किए गए। पहले जातीय आवासीय आय, ये मुख्य रूप से ऐसे कार्य थे जो ज़्यादातर लोग इसका यूज करते थे। इसके अलावा 20 प्रकार की और भी सेवाएं जो है पहले दी जाती थी, लेकिन अब क्या है ना कि 45 नई सेवाएं का जो विस्तार है वो किए जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले व्यक्ति हैं जिनको आसानी से जो सरकारी सेवाएं हैं उसका जो लाभ लेना हो, तो उनको प्रखंड या मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये जो भी सेवाएं हैं ना, इसी हफ्ते से जो है मिलना शुरू हो जाएगा। बात करें नई सेवाएं में क्या क्या आपको मिलेगी, तो नई सेवाएं में कृषि से संबंधित कार्य जो होते हैं ना, आपको काम करवाना हो तो ये भी काम वहां पर हो सकता है। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत जैसे राशन कार्ड से संबंधित कार्य होता है, ये सभी कार्य अब आपको वहां पर देखने को मिलेगा। परिवहन विभाग के तहत जो भी कार्य आते हैं वो कार्य आपको देखने को मिलेगा। योजना विकास के तहत जो कार्य आते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ प्रमुख कार्य है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत जो जमीन से संबंधित कार्य है ये आप करवा सकते हैं। शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग से जुड़ा जो कार्य है, जैसे शिक्षा से जुड़ा क्या हुआ, स्कॉलरशिप के बच्चों को बेनिफिट लेना है, तो ये आप आरटीपीएस काउंटर से अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा जो पेंशन योजना का लाभ लेना हुआ तो ये समाज कल्याण विभाग के तहत आता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो योजना है जिसका नाम इन्होंने बताया है कि ऐसे योजना हम इसमें जोड़े हैं। इसमें बताया गया कि छात्रवृत्ति योजना की भी जो सुविधा है अब आपको जो है अपने ग्राम पंचायत में ही आरटीपीएस काउंटर पर ही जाकर आप इसका जो अप्लाई प्रक्रिया है करवा सकते हैं। इस चीज़ों को लेकर जो विद्यार्थी है वो बाहर जाते थे, किसी दुकान पे जाते थे, कई बार दुकान वाले गलत भी फॉर्म भर देते थे, पैसा तो लेते ही थे, लेकिन ये सारी चीज़ें निःशुल्क होगी। आप अपने पंचायत के ही आरटीपीएस काउंटर पर छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले पाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, राशन कार्ड, वाहन के डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस, दाखिल खारिज, आरसी रिलीज, वाहन पंजीकरण, इन तमाम कार्य को जोड़ा जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी ऑनलाइन देखे, इसका प्रिंट लेना, ये सारा चीज़ें जो है आपको दिए जा रहा है, जिससे आपको पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। तो हमें लगता है ये बहुत अच्छी अपडेट उन तमाम लोगों के लिए हो सकता है जो इस प्रकार के कार्य कराने के लिए शहर जाते थे, अपने ब्लॉक जाते थे, किसी दुकान का चक्कर लगाते थे। ये सारी चीज़ें के लिए अब इसी हफ्ते से आरटीपीएस काउंटर पर जाकर आप कार्य करवा सकते हैं। बाकी वाहन विभाग के तहत कौन कौन से कार्य जो है आरटीपीएस काउंटर से होगा वो देख पाएंगे। राजस्व विभाग के तहत कौन कौन से कार्य होगा वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर अपडेट के, तो दूसरे नंबर अपडेट अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन पूरी संभावना है कि ये लागू हो सकती है। प्रदेश में क्या है ना कि प्रति परिवार 100 यूनिट जो है आपको निःशुल्क बिजली देने की जो तैयारी है सरकार कर रही है। इसकी मंजूरी जैसे ही मिलती है ना, तो ये भी जो है बिहार में लागू हो जाएगा। हर परिवार को क्या है ना कि आपको 100 यूनिट तक जो बिजली है आपको मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा पेंशन की जो राशि बढ़ी है, अब जो भी पेंशनधारी है ना उनको ये जो राशि मिलेगी, अब हर महीने के 10 तारीख के आपके खाते में जो है ये राशि आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुख्य रूप से ये 3 अपडेट था, तीनों अपडेट आम लोगों के लिए ही था। उम्मीद करता हूँ आपको सभी अपडेट समझ में आया होगा। हमें सबसे बढ़िया अपडेट ये आरटीपीएस वाला लगा है। बाकी आपको सबसे बढ़िया अपडेट कौन सा लगा है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई RTPS पे जो ये नए नए सर्विस जोड़े गए हैं उन सर्विस के ऊपर में अगर ये ऑनलाइन लिंक देते हैं तो उसका वीडियो देखना। आप बताइएगा कि इनमें से किस सर्विस के ऊपर में आप वीडियो देखना चाहेंगे। जैसे ही लिंक आता है उसका मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि हो सकता है ये सारे कार्य अगर आप ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। वैसे RTPS काउंटर से आप 65 प्रकार की सेवाएं जो है आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।